अहमद रोज की तरह उस शाम भी बकरा मंदी के बाहर खा रहा था। सूरज ढल रहा था और पूरी मंदी गोल्डन रोशनी में चमक रही थी। हर तरफ रंग बिरंगे बकरे, हंसते हुए बच्चे और खुश फैमिलीज नजर आ रही थी। अहमद चुपचाप फेस पकड़कर सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश। वो धीरे से एक छोटे सफ़ेद बकरे को देखता है जो उसके पास आकर हल्की सी मैं करता है। अहमद प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और हल्का सा मुस्कुराता है। लेकिन तभी उसके पास एक अमीर बच्चा अपने अबू के साथ बड़ा सा सजाया हुआ बकरा खरीदता है। सब हंस रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और अहमद की मुस्कुराहट धीरे धीरे उदासी में बदल जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को जब वो घर पहुंचता है तो छोटा सा घर अंधेरे में डूबा होता है। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती है। उसकी अम्मी कपड़े सिल रही होती हैं ताकि ईद पर लोगों को टाइम पर मिल सके। अहमद चुपचाप उनको देखता रहता है, फिर धीरे से पूछता है, अम्मी, क्या हमारी ईद कभी अच्छी नहीं होगी? अम्मी, क्या हमारी ईद अच्छी नहीं हो तू? बेटा, अल्लाह किसी को नहीं भूलता। अगली शाम अहमद फिर मंदी जाता है। वो उसी सफेद बकरे के पास खड़ा उसको प्यार कर रहा होता है। तभी पास एक बच्चा जोर से हंसता हुआ कहता है, पापा ये वाला भी ले लो। उसके अबू फौरन पैसे देते हैं और बड़ा सा बकरा गड़ी में बिठाया जाता है। अहमद चुप होकर ये सब देखता रहता है। फिर वो अपनी पुरानी चप्पलों की तरफ देखता है और धीरे धीरे वहां से मुड़ जाता है। रास्ते में एक बुढ़ी औरत भारी सामान उठाए परेशान चल रही होती है। अहमद फौरन भागकर उनका सामान पकड़ लेता है। बूढ़ी औरत प्यार से दुआ देती है, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा। अहमद बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उस रात चांद रात होती है। पूरा मोहल्ला रोशनियों और तकबीरत से जगमगा रहा होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद अपनी छत पर अकेला खारा आसमान को देख रहा होता है। ठंडी हवा उसके कपड़ों को हिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो दोनों हाथ उठाता है और धीरे से कहता है, या अल्लाह, मेरी अम्मी को कभी उदास मत करना। अगली सुबह ईद होती है। मोहल्ले के बच्चे नए कपड़ों में खुशी से दौड़ रहे होते हैं। अहमद अपना पुराना लेकिन साफ कुर्ता पहनता है। उसकी अम्मी उसको देखकर प्यार से कहती हैं, मेरा बेटा सबसे प्यारा लग रहा है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। अहमद चुपचाप घर वापस आ जाता है। तभी अचानक एक सफेद गरी उनके घर के बाहर रुकती है। दो लोग नीचे उतरते हैं। ये आपका कुर्बानी उनके हाथ में कुर्बानी का गोश्त, ईद गिफ्ट्स और खाने के पैकेट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका कुर्बानी का हिस्सा है। अहमद और उसकी अम्मी हैरा रह जाते हैं। उसकी अम्मी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अहमद की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी चमक उठती है। उस रात छोटे से घर में दस्तरख्वान लगा होता है। अहमद, उसकी अम्मी और कुछ गरीब बच्चे मिलकर खाना खा रहे होते हैं। सबके चेहरों पर सुकून और खुशी होती है। अहमद मुस्कुराकर पूछता है, अम्मी, आज हमारी भी ईद है ना? उसकी अम्मी रो देती हैं और उसको गले लगा लेती हैं। ईद की असल खुशी नए कपड़ों या बड़े बकरों में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में होती है। उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में होती है। आप सबको दिल से ईद मुबारक। ईद मुबारक।